कुंभ मेला पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला। इस बार 2025 में यह मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लगने जा रहा है। 45 दिनों के अंदर लगभग 45 करोड़ लोग आने की संभावना है इस महाकुंभ में, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी 2025 से होगी और 45 दिनों तक यह महाकुंभ चलेगी, जिसके लिए 1.5 लाख टेंट, 1.5 लाख टॉयलेट्स और भी कई सुविधाएं की गई है। ड्रोन से चारों तरफ इस मेले की निगरानी होगी और इस मेले की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने बेहतर इंतजाम किए हैं। पूरे संसार में हिंदू धर्म का महाप्रचार करने वाली यह कुंभ मेला 12 सालों में एक बार लगती है, जो भारत के अलग अलग 4 जगहों पे लगती है। पता है 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 20 करोड़ लोग आए थे। आप सोच के देखिए, इतनी ज्यादा संख्या में लोग आए होंगे तो बहुत सारे लोग खो भी गए होंगे। इस मेले में भाई बिछड़ जाते हैं और 12 साल बाद फिर से मिलते हैं। यह मीम्स कई बार वायरल हुए हैं। हे भगवान, तूने कुंभ का मेला क्यों बनाया? तो इस बार तो यह चुनौती और भी ज्यादा भयंकर है। इस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए इस बार इस मेले में जगह को बढ़ाया गया है। पहले प्रयागराज में 3200 हेक्टेयर में यह मेला लगता था, जो अब बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है, ताकि इस जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। इतनी ज्यादा क्राउड के कारण इस मेले की चर्चा पूरे संसार में होती है। इसी कारण यूनेस्को ने कुंभ के मेले को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। 2025 में प्रयागराज में लगने वाला इस बार का महाकुंभ और भी खास है, क्योंकि इस तरह का योग 144 साल बाद बनते हैं। कारण यह है कि 12 कुंभ के बाद इस तरह का योग बनता है, जिसका आयोजन हर बार प्रयागराज में ही होता है। कुंभ के मेले के पीछे एक प्राचीन कहानी है, जो देवता और असुर के बीच में समुद्र मंथन को लेकर कहानी है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आखिर भारत में कहां कहां कुंभ का मेला आयोजन होता है। कुंभ मेला 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है। पहला स्थान है प्रयागराज, जहां त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 3 पवित्र नदियां मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। दूसरा स्थान है हरिद्वार, जहां पवित्र गंगा नदी पहाड़ों के रास्ते से उतर आती है। तीसरा स्थान जहां कुंभ का मेला होता है वो है नासिक, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। चौथा कुंभ स्थान उज्जैन है, जो सिरपा नदी के किनारे स्थित है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास भी है। अब चलिए हम जानते हैं कुंभ मेले की इतिहास को। कुंभ मेले की शुरुआत कब और कहां हुई, इसकी कोई प्रमाणित जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो भी प्राचीनतम वर्णन मिलता है वो हेन स्वांग के लेखों में उल्लेखित है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 629 ईस्वी से 645 ईस्वी में भारत में आया था। कुछ पुराणों के अनुसार यह भी माना जाता है कि गुरु शंकराचार्य ने इस मेले की शुरुआत की थी, जबकि कुछ कथाएं यह मानती है कि कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी। तो चलिए जानते हैं समुद्र मंथन की इस कहानी को, जिससे कि कुंभ मेले का शुरुआत हुआ था। इसकी डिटेल वेदास में, श्रीमद् भागवतम 8 कैंटो और स्कंद पुराण में मिलती है। इसी ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन की कहानी सामने आई है। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से मिलने स्वर्ग लोक जाते हैं। इंद्रदेव मस्ती में अपने हाथी ऐरावत पर बैठे हुए थे। दुर्वासा मुनि इंद्रदेव को देखकर प्रसन्न हुए और अपनी फूलों की माला निकालकर इंद्रदेव को भेंट किए। इंद्रदेव अहंकार में आकर उस माले को अपने सर में ना पहनकर अपने हाथी ऐरावत के सूंड में डाल दिए। और हाथी तो एक जानवर है, जो माले को निकालकर जमीन पे फेंक देता है और अपने पैर से कुचल देता है, जिसके बाद दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ जाता है। दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव को श्राप दे देते हैं। मैं ऋषि दुर्वासा
श्राप देता हूं कि तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे, तीनों लोग लक्ष्मी से वंचित हो जाएंगे, तीनों लोग का वैभव लुप्त हो जाएगा। अंधकार, चारों ओर घोर अंधकार, और इस सब का कारण होगा तुम्हारा अहंकार। सभी असुरों को इसकी जानकारी हो जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि अब इंद्रदेव के पास शक्ति नहीं बची। इस कारण वह इंद्रलोक पर अपना कब्जा जमाने लगते हैं। धीरे धीरे देवता उसके सामने झुकने लगते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। सभी देवता ब्रह्मा भगवान के पास जाते हैं। ब्रह्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें बचा लीजिए, दानव सब आक्रमण कर दिया है इंद्रलोक पर, अब हम लोग का स्वर्ग लोक में रहना काफी मुश्किल है। ब्रह्मा भगवान को भी कुछ समझ नहीं आता है। वह सभी को लेकर पहुंच जाते हैं विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो विष्णु भगवान फिर सभी से कहते हैं कि मेरे पास एक युक्ति है। क्षीर सागर का मंथन करना होगा जिसमें दानवों का भी साथ रहना जरूरी है। इस क्षीर सागर के मंथन से अमृत निकलेगा जो तुम देवताओं को अजय अमर बना देगा, तुम्हें फिर से सर्व शक्ति प्रदान करेगी। फिर क्या था, उसी अमृत का लालच देकर देवताओं ने असुरों को इस समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। अब मंदिरा पर्वत को चर्निंग रॉड के जैसे बासुकी सांप को इस पर्वत से लपेटकर चर्ण करना शुरू कर दिया। जैसे आपने देखा होगा श्री कृष्ण लीला में छाछ को चर्ण करके माखन निकाला जाता है, उसी तरह यह मंथन होना था। इस महामंथन से बहुत सारी चीजें निकलना शुरू हो गई। सुरभि गाय, उच्चेश्वर घोड़ा, कोस्तम मणि, प्राजिता फ्लावर, लक्ष्मी जी, वारुणी, साथ ही इस मंथन से हलाहल विष भी निकला जिसे भगवान शिव ने इसका पान किया और नीलकंठ कहलाए। फिर अंत में इस मंथन से अमृत से भरा हुआ कलश निकला जिसे कुंभ कहा जाता है। जैसे ही अमृत का यह कलश दिखा, देवताओं और असुरों में भगदड़ मच गई। सभी उस कलश को लेने के लिए आनन फानन में उस कलश के नजदीक पहुंचना चाहे। भगवान विष्णु के सवारी गरुड़ देव इस कलश को लेकर उड़ गए और फिर जयंत इस कलश को लेकर भागने लगे। इसी सब में अमृत पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच काफी भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध 12 दिनों तक चला। इसी भयंकर युद्ध के दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में यह 4 बूंदें गिरी। देवताओं और असुरों के बीच 12 दिन का यह युद्ध चला जो पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं। इसी कारण कुंभ का मेला 12 साल के अंतराल में होता है और इन्हीं चारों जगहों पर होता है। यह रही पौराणिक कथा के अनुसार कुंभ मेला की कहानी। अब आइए जानते हैं कि कुंभ का अर्थ क्या होता है। कुंभ का मतलब होता है अमृत से भरा हुआ कलश। देखिए, कुंभ मेला कौन सा जगह पे मनाया जाएगा यह निर्भर करता है राशियों पर। इसमें सूर्य और बृहस्पति का बहुत अहम योगदान माना जाता है। माना जाता है कि सूर्य और बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तभी यह कुंभ मनाया जाता है। और यही कैलकुलेशन के द्वारा यह भी तय किया जाता है कि आखिर इन चारों में से 12 साल बाद कहाँ लगेगा कुंभ मेला। चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ का मेला प्रयागराज में आयोजन होता है। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ का मेला का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ मेला नासिक में मनाया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब यह मेला उज्जैन में मनाया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कुंभ मेले का प्रकार। महाकुंभ मेलारू, यह सिर्फ प्रयागराज में मनाया जाता है जो 144 वर्षों के बाद मनाया जाता है, यानी 12 कुंभ पूरा हो जाने के बाद। पूर्ण कुंभ मेला 12 वर्षों में बारी बारी से होता है उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक में। अर्ध कुंभ मेला यानी आधा कुंभ मेला हर 6 साल में सिर्फ 2 स्थानों पर ही आयोजित किया जाता है,
हरिद्वार और प्रयागराज। दोस्तों, उम्मीद है कि कुंभ के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आप इस बार कुंभ का मेला घूमने जाएंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय महाकाल।